मैम क्या ये पूरी कार्रवाई है? थाना टपुकड़ा में निवासरत रेहान विवांता रेसिडेंसी में एक बहुत बड़ा ऑनलाइन बेटिंग गैम्बलिंग का एक बीपीओ कॉल सेंटर थाना पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। इसमें जो सूचना थी सीओ भिवाड़ी के द्वारा थी। इसमें पुलिस ने अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 जो इसके मुख्य सरगना हैं उनको नामजद किया है। इसमें करोड़ों का ट्रांजैक्शन है। ये जो बेटिंग गैम्बलिंग ऐप है इसका कोई रेगुलेटेड नहीं है, ये किसी के द्वारा स्वीकृत नहीं है, इसको कोई मान्यता नहीं है, तो आगे की कार्रवाई जारी है। तो इसमें कितने का लेन देन का जो मामला खुलासा हुआ है? ये चूँकि ये पूरा जो मामला है ये पूरा ऑनलाइन है और इसमें बहुत सारे लेयर होंगे, निश्चित ही इसमें जो ट्रांजैक्शन है वो करोड़ों का है। इसमें गौर फरमाने लायक बात ये भी है कि जो इसमें 21 जो लोग गिरफ्तार करे हैं वो भारत के अलग अलग हिस्सों से इसमें शामिल हैं। राजस्थान से भी हैं, छत्तीसगढ़ से भी हैं, बिहार से भी हैं, यूपी से भी हैं। तो ये निश्चित ही ये जो पूरा एक खेल है ये पैन इंडिया है। इसका मुख्य सरगना कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? इसके मुख्य सरगना वो लोग होंगे जो इस बेटिंग गैम्बलिंग ऐप को या इस वेबसाइट को चला रहे हैं, वो भी अनुसंधान का विषय है। ये बेसिकली एक बीपीओ मॉडल पे चलता है जिसमें इस वेबसाइट से लोगों को जोड़ा जाता है। यहाँ पे लोगों का रिक्रूटमेंट होता है। 30-70 कमीशन बेसिस पे ये खेल चलता है। ये एक्टिव आईपीएल के दौरान ज़्यादा होता है, वैसे ये पूरे 12 महीने ही ऑनलाइन बेटिंग गैम्बलिंग चलती है। जब्त इंस्ट्रूमेंट की जानकारी क्या है? इसमें कुल मिलाकर करीब 70 मोबाइल फ़ोन, 15 लैपटॉप, 4 वाईफाई राउटर्स तथा सिम, जो अलग अलग सिम है वो भी जब्ती की गई। जो लोग पकड़े गए हैं ये अलग अलग क्षेत्रों से आपने बताया, तो यहाँ इनको इसी काम के लिए लाया गया था या किसी अलग काम के झांसे में देकर के बुलाया गया, किस तरीके से लाया गया? अभी ये अनुसंधान का विषय भी होगा, लेकिन जो इन्होंने ओरल एविडेंस दी है उसके मुताबिक किसी को डेटा एंट्री के नाम पर बताया गया था, किसी को बैंक में नौकरी के हिसाब से बताया गया था, किसी को जॉब की वेबसाइट से जोड़ा गया है, किसी को पड़ोस के गांव के संबंध के हिसाब से जोड़ा गया है। तो सभी को अलग अलग लुभावना देके सैलरी बेसिस पे यहाँ पर कॉल सेंटर में जोड़ा इनमें गया। लोकल कितने लोग हैं भिवाड़ी पुलिस जिले के? इसमें भिवाड़ी पुलिस जिले का एक भी व्यक्ति नहीं है। कितने दिन हो गए इन लोगों को? अभी जो 21 लोग गिरफ्तार करे हैं इसमें सबसे पुराना व्यक्ति करीब 1.5 महीने से यहाँ पर था। हमारे पास वो भी लोग हैं जो 3 दिन पहले ही इस सिस्टम में जुड़े हैं और ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें कई लोगों का आना जाना बना रहता है। तो 6 महीने के शॉर्ट कमीशन के बेसिस पे भी लोग आते हैं, काम करते हैं तथा उनको भेज दिया जाता है। जितने भी लोग पकड़े गए हैं वो सभी कमीशन बेस्ड है, सैलरी बेस्ड नहीं है? जो अरेस्ट हुए हैं वो सैलरी बेस्ड है और जो नए लोग, जो ग्राहकों को जोड़ा जाता है या जिन्हें जो विक्टिम है वो कमीशन बेसिस पे। इंस्ट्रूमेंट कैसा है? सीओ साहब भिवाड़ी को गुप्त सूचना मिली थी, मुखबिर जगह सूचना मिली थी कि इस तरीके का एक बड़ा बीपीओ जो सेंटर है वो टपोरा थाने इलाके में चल रहा है। इंस्ट्रूमेंट आपने जब्त किए हैं तो लगभग कितने लोग इससे जुड़े हुए थे अब तक, कितने लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया, कितने लोगों को लालच दिया गया, कैसे ये पूरा जो है ये सब रोटेट होगा? अनुसंधान का विषय रहेगा। जितने भी हमारे को बैंक अकाउंट्स इसमें बरामद हुए उन बैंक अकाउंट्स की थरो सर्च हिस्ट्री देखी जाएगी, उससे संबंधित सारे बैंक अकाउंट और टोटल ट्रांजैक्शन के बाद ही इस पर हम एक निश्चित आंकड़े लगाएंगे। बैंक अकाउंट किसी व्यक्ति विशेष के नाम है या कंपनी फर्म के नाम है या इनमें से किसी लोगों के नाम है? बैंक अकाउंट अलग अलग जगह के अलग अलग लोगों के पास है। जो इसमें इनके मुख्य सरगना है वही इन्हें बैंक अकाउंट उपलब्ध कराते हैं, उससे संबंधित सिम उपलब्ध कराते हैं, उससे संबंधित जो पासबुक है और चेकबुक है वो उपलब्ध कराते हैं। अगर सिक्योरिटी कोई कारण ना हो तो जो मेन आरोपी मेन सरगना है उनकी पहचान हो पाई हो, वो कहाँ के रहने वाले हैं? उनकी पहचान हो गई है, उनको एफआईआर में नामजद भी किया गया, लेकिन अभी उनको अरेस्ट करना बकाया है। थैंक यू। थैंक यू मैम।